खिलाने लगी। काकी बड़े प्रेम से ठाकुर जी पा रहे हैं। थोड़ी देर बीती, इतने में द्वार पे इतनी तेज खटखटाहट की आवाज आई। अच्छा, काकी ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, दोबारा से बजाया, आवाज लगाई 2 बार 3 बार, लेकिन सामने से भीतर से कोई उत्तर ही नहीं आता। अच्छा, जब बार बार आवाज लगाओ कोई उत्तर ना आए तो क्रोध तो आता ही है। और काका जी को क्रोध आया तो जोर से चिल्लाए, देवी कहाँ हो तुम? इतना सुना कि बुधरानी का ध्यान टूटा, दौड़ लगाई, अरे बेटा तेरे काका जी आ गए। और जैसे ही गई जाकर के उन्होंने द्वार खोला। क्यों चिल्ला रहे हो? बोले मैं तब से द्वार बजाने लगा हूं, आप है कि खोलती ही नहीं है। तब उन्होंने कहा कि इतना मत चिल्लाइए। बोले तुम्हें पता है समय कितना हो गया? कृष्ण आने वाला होगा। बोले आने वाला नहीं, वो भीतर बैठा है, वो भोजन कर रहा है। बोले भोजन? हाँ। बोले फल ग्रहण कर रहा है। चल करके देखा, विदुर काका ने तो देखते भगवान के मुंह में छिलके, हाथ में छिलके, अच्छा ढेर लगाए फलों का। बोले ये क्या देख रहा हूं देवी, बड़ा विचित्र दृश्य है। बोले जानते हैं हमारा कन्हैया इतना भूखा था, इतना भूखा था कि कम से कम 40 केले खा गया। बोले केले नहीं देवी, छिलके छिलके खाया। बोले क्या कहते हैं आप? बोले हाँ खुद देख लो। जैसे ही देखा बोले अरे राम, ये मैंने क्या कर दिया। जैसे ही देखा तो काका जी की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। देवी आप जानते हैं भरी सभा में मुझ गरीब का इतना सम्मान किया, मेरा मान रखा, मेरे घर आए और आकर के भोग पाया जीवन में पहली बार कृष्ण ने, और तुमने छिलके खिलाए। अरे जो दुनिया का मालिक है, जो 56 प्रकार प्रतिदिन भोग लगाता है, आपने उन्हें छिलके खिलाए थे। अरे प्रभु ये तो पागल थी, नादान थी, मगर आप तो समझदार थे। अगर परोसने वाले को नहीं है पता तो कम से कम खिलाने वाले की जिह्वा में तो स्वाद होता है कि हम क्या खा रहे हैं। अगर परोसने वाले को ध्यान नहीं है कि चलो ध्यान भटक गया, कुछ की कुछ रख दिया, तो खाने वाले के तो जिह्वा में स्वाद होता है। प्रभु आपको तो पता होना चाहिए। बोले काका जब मुझे खिलाया तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं क्या पा रहा हूं, परंतु जो भी था बड़ा मीठा था। क्षमा याचना मांगी, भगवान के हाथ से छिलके निकाल के फेंक दिए और अपने हाथों से काका श्री ने माखन मिश्री का जैसे ही ठाकुर जी को ग्रास दिया, एक ग्रास तो ग्रहण कर लिया, दूसरा लिया, हाथ पकड़ लिया। काका जी ने कहा क्यों, क्या हुआ कृष्ण? मैंने तो अच्छे से अच्छे दुकान से तुम्हारे लिए माखन लेकर के आया हूँ, कोई कमी रह गई लाला? बोले काका जी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। बोलो क्या कहना चाहते हो? बोले जो स्वाद उन छिलकों में था वो स्वाद इस माखन में नहीं। कहने का भाव क्या है कि भगवान भाव के भूखे हैं। वो ये नहीं है कि आप उन्हें 56 प्रकार के भोग खिलाइए, हम आप छिलका मुंह में नहीं दे सकते। भगवान ने 40-45 कैसे खा लिए, थोड़ा विचार कीजिए। क्यों? क्योंकि प्रेम विवश होकर के भावना होनी चाहिए खिलाने की। वो प्रेम जो था काकी जी का, ठाकुर जी ने उस भावना को देखा, उस प्रेम को देखा, ना कि भोजन को। हम और आप जब घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कई यहाँ बैठी हैं ऐसी बहन भी हैं जो ठाकुर जी की सेवा करती हैं, माताएं भी करती हैं ठाकुर जी की सेवा। तो हम और आप जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो भोग बनाते हैं, और हमारे मन में क्या भावना रहती है जब भोग बनाते हैं कि कौन से ठाकुर जी को खाना है, खाएंगे तो हम ही ना, भगवान थोड़ी ना भोग पाते हैं। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट बनाओ, अच्छा वाला घी डालो। क्यों? क्योंकि खाना हमें। क्या बना? बोले आज तो रसगुल्ले बना लो, नाम भोग, खाना किसको है? हमें आपको। बोले भोग बनाना है ठाकुर जी का और खाना हमें है। आपके मन में जब ये भावना आती है ना, समझो उसी समय भोग झूठा हो गया। जिस समय ये भाव जागृत हुआ कि ये भोग भगवान नहीं हम खाएंगे, उसी समय वो भोग झूठा हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है उड़ीसा जगन्नाथ भगवान। जब वहाँ भोजन बनाया जाता है, हजारों का भोजन बनता है,
तो जो भंडारी होते हैं ना वो अपना मुंह बांध के भोजन बनाते हैं, और अन्यथा उनके कोई और वहां भोजन गृह में प्रवेश नहीं कर सकता। केवल वही व्यक्ति जाएंगे। और भोजन बनाते समय शुद्धता का बड़ा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भोजन में जितनी शुद्धता होगी उतना भोजन सुंदर होगा।